इस पृथ्वी पर लाखों तरह के जीव हैं, लेकिन सबके अंदर एक बात समान है, अहंता, यानी मैं यह शरीर हूं। जीव स्वरूप को हम मानते हैं इंद्रियों वाला शरीर और इस पर शासन करने वाला मन। लेकिन तुम वास्तव में न तो शरीर हो और न ही मन। तुम आत्मा हो जिसके अंदर यह शरीर और मन प्रकाशित हो रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश अंतरिक्ष में हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही प्रकाश किसी ग्रह से टकराता है तो वह ग्रह चमक उठता है, प्रकाशित हो जाता है। तब हम कहते हैं यहाँ प्रकाश है, पर प्रकाश तो अंतरिक्ष में भी था, फिर भी वह हमें दिखाई क्यों नहीं देता। ऐसे ही तुम्हारा मन, जिसमें दिन भर विचारों की लहरें उठती रहती हैं, वह भी उसी ग्रह की तरह है। वह मन तुम्हारे स्वरूप को प्रकाशित नहीं करता, बल्कि तुम्हारा स्वरूप ही उस मन को प्रकाशित करता है। जब तुम उस मन के पार जाते हो और अपने परम पवित्र स्वरूप को पहचानते हो, तब जान पाते हो कि जिसे तुम मैं समझते थे वो तुम हो ही नहीं। तुम साक्षी हो, मात्र चैतन्य हो, जिसका न कोई मन है, न कोई शरीर और न ही कोई संसार। लेकिन स्वरूप अज्ञान में रहकर तुम ऐसा मान लेते हो कि मन और बुद्धि ही तुम्हें प्रकाशित करते हैं, और तब खुद को शरीर मान लेते हो। मन की अशुद्धता को अपनी अशुद्धता समझ लेते हो। मन शरीर का ही एक अंग है, तो जब तुम शरीर मान बैठते हो तो शरीर के साथ जो होता है वह तुम्हारे साथ भी होता है। मन दुखी तो तुम दुखी, मन सुखी तो तुम सुखी। जो भी मन की भावनाएं हैं वही तुम्हारी भावनाएं बन जाती हैं। पर जरा ठहरो, सोचो, अपने अंदर झांको। क्या मन ही जागरूक है या कोई और है जो मन को प्रकाशित कर रहा है? अगर तुम मन से थोड़ा दूर जाओगे तो जान पाओगे कि तुम मन नहीं हो। पर अगर जीवन भर मन से ही चिपके रहोगे तो मन के पार की वास्तविकता को कब पहचान पाओगे? तुम भगवान कहते हो, पर जानते हो भगवान कैसा होता है? जो माया के पार है, जिसे माया भी ठग नहीं सकती, वही भगवान है। जब तुम माया से मूर्ख बनना छोड़ दोगे तो निश्चित ही तुम भी भगवान कहने योग्य हो जाओगे। शरीर और मन ये तो प्रकृति के अंग हैं। प्रकृति ने इन्हें ऐसा बनाया है कि जन्म लेते ही तुम इसके बंधनों में बंध जाओ। तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी, हवा चाहिए होगी, तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। इंद्रियां तृप्ति चाहेंगी, मन भोगों के पीछे भागेगा। प्रकृति ने तुम्हें भोगता बनाया है और इस दुनिया को भोग, ताकि तुम इसी में उलझे रहो और पार जाने का विचार भी न करो। पर उसी प्रकृति ने तुम्हें सोचने और समझने की शक्ति भी दी है, बस उसका उपयोग सही जगह करो। पूरा जीवन अगर तुमने सिर्फ इस पदार्थिक स्वरूप के लिए जिया तो अंत में क्या पाओगे? जो मिट्टी से बना है वह मिट्टी में ही मिल जाएगा। तब क्या बचा? जो कुछ पाने के लिए जिए सब मिट्टी। अगर जीवन मिट्टी में मिलने के लिए ही है तो फिर इसका क्या अर्थ? जीवन मुक्ति अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। तुम मिट्टी में मिलने के लिए नहीं पैदा हुए हो, बल्कि अमृतत्व पाने के लिए, काल से पार जाने के लिए, ब्रह्मांड से भी पार जाने के लिए। क्योंकि तुम ब्रह्मांड से परे ही हो। बस तुम्हें प्रकृति को नेति नेति कहना है और स्वयं को पाना है।